नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो भारतीय भूगोल पे आधारित है, जो कि इसका दूसरा लेक्चर है। स्टैटिक जीके की श्रृंखला के क्रम में हम सारे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो के पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए आप मुझे इस ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के बीच शेयर भी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? ऑप्शन ए केप कोमोरिन, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। तो भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी सबसे कम है। केप कोमरिन आपका कन्याकुमारी है, रामेश्वरम भी उसके उत्तर में पड़ता है केप कोमरिन के, और इंदिरा कूल तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा कौल। इंदिरा कौल भारतीय भूमि का सर्वाधिक दक्षिणी भाग है। यह कोल काराकोरम पर्वतमाला की सियाचिन मुश्ताक उपश्रेणी के इंदिरा कटक में स्थित एक कोल है, यानी कटक में बना हुआ पहाड़ी दर्रा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है, जो इंदिरा पॉइंट एक गांव है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी पंबन चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर होगा बी पंबन चैनल। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है और बी पंबन चैनल भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम को अलग करती है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत एवं म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका। यह वही पुल है जिसे हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीव एक द्वीप है। ऑप्शन ए दमन के तट पर, ऑप्शन बी गोवा के तट पर, ऑप्शन सी गुजरात के तट पर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र के तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाक जल संधि। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। ए रेडक्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डूरंट रेखा, डी स्टेटफोर्ड रेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा।
मैकमोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है और इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा आप सभी को पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डूरंट रेखा, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन ए मैकमोहन, ऑप्शन डी बी डूरंट लाइन, ऑप्शन सी रेडक्लिफ लाइन, ऑप्शन डी मैगी नॉट लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ द्वारा रेडक्लिफ लाइन भारत विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी। तो आज़ादी के 2 दिन बाद ही इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। 12वें के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी म्यांमार। इस मानचित्र के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे, म्यांमार भारत के साथ 1600 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सीमा बनाता है। और 1937 तक म्यांमार भारत का ही पार्ट था, तब इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। और म्यांमार में अधिकतर आबादी जो है वो बौद्धों की है। म्यांमार की राजधानी है नेपितो और करेंसी है क्यात। ने म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा जो भारत एवं चीन की सीमा निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। और इसका सही जवाब है श्रीलंका। 16 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे बड़ी जो तटीय सीमा है वो गुजरात राज्य की है, और जो सबसे छोटी तटीय सीमा राज्यों में है वो गोवा की है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी बांग्लादेश। तो इस मानचित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। और ये भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप लोग मानचित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूटान। भूटान की भारत के साथ भारतीय सीमा के साथ लंबाई 699 किलोमीटर है, और यह 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। पहला सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए बी सी डी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको सही आंसर। और इसका सही जवाब है डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो कि हिमालय वगैरह हो गया। बृहत मैदानी प्रदेश, जो कि आपके गंगा जमुना का दोआब हो गया क्षेत्र हो गया। दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, जो कि आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तथा सागरी तट
पूर्वी और पश्चिमी घाट। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का कौन सा भूभाग आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी प्रायद्वीपीय पठार और डी समुद्र तटीय मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रायद्वीपीय पठार। आइए कुछ और जान लेते हैं मानचित्र के माध्यम से प्रायद्वीपीय पठार के माध्यम। गंगा यमुना के दक्षिण में उभरता हुआ विशाल भूखंड भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी भू आकृति त्रिभुजाकार है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट तथा पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, जो ये पश्चिमी तट पर स्थित, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालाबार तट किधर है और कोरोमंडल तट किधर है। तो इसमें आप देख लीजिए, जो पश्चिमी घाट पर है केरल के पास उसको मालाबार तट कहते हैं, और जो पूर्व में है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गारो खासी जयंतिया उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, जो कि मेघालय राज्य में अवस्थित है। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए कठियावाड़ तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार तट। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कोरोमंडल तट, क्योंकि कोरोमंडल तट आपका पूर्वी घाट का भाग है और मालाबार तट आपका पश्चिमी तट का भाग है। 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, भारत का पूर्वी तट आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? ऑप्शन ए गोवा से कोच्चि, ऑप्शन बी गोवा से दीव, ऑप्शन सी गोवा से दमन, ऑप्शन डी गोवा से मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा से दमन। आइए इसके मानचित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं गुजरात के जस्ट नीचे दमन है, और दमन से लेकर गोवा तक के पार्ट को कोंकण तट कहा जाता है। उसके नीचे गोवा से कर्नाटक तक के पार्ट को केंद्रा तट, और कर्नाटक से लेकर केरल तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी उत्पत्ति से, ऑप्शन बी मृदा निक्षेपण से, ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीपी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरन एवं नाराकोंडम, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी दादरा एवं नगर हवेली। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दीव। 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दीव, ऑप्शन डी आलिया बेट व खादिया बेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। काला पानी का नाम सुनते ही हम लोग की रूह कांप जाती है, क्योंकि काफ़ी कठिन यातनाएं वहाँ पे दी जाती थी। भारत से जिन लोगों को अंग्रेजों को भारत में जिन लोगों से खतरा होता था उस समय, तो वो उन लोग को भारत से बिल्कुल दूर अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दे देते थे, जिससे जहाँ पर उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। अभी भी आप जाएंगे वहाँ पे तो अभी भी उन चीज़ों के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि हमें आज़ादी किन मूल्यों पे मिली है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है। उन चीज़ों को वहाँ पे जिंदा रखा गया है। चलिए 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और इसमें सबसे, जब काला पानी सजा की बात करते हैं तो हमारे वीर सावरकर जी का नाम सबसे पहले आगे निकल कर आता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए अरब सागर। लक्षद्वीप जो कि प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, ये अरब सागर में स्थित है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद।